अगर आप भी एक न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, भले ही आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए वहां पर क्रिएट करना चाहते हो या आप अपने पर्सनल यूज के लिए वहां पर क्रिएट करना चाहते हो, तो आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बहुत आसान तरीके से जीमेल अकाउंट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कुछ तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए उसके लिए आ जाते हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं, आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। अब आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट लिख करके सर्च करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट लिख लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही आप यहाँ पर लिख करके सर्च कर देते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्रिएट अ गूगल अकाउंट। आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप वहां पर क्लिक कर देते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक न्यू पेज खुल करके आ जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। स्टेप 1, चूज अ गूगल अकाउंट टाइप फॉर माई सेल्फ टू मैनेज अ बिजनेस। मतलब यहाँ पर जो आप न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, उससे आप यहाँ पर बिजनेस करने वाले हैं या अपने पर्सनल यूज के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर वो सिलेक्ट करना होता है। तो हम तो यहाँ पर अपने पर्सनल यूज के लिए बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर फॉर माई सेल्फ पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करता हूँ, आपके फोन में जितने भी अकाउंट लॉग इन होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमें तो यहाँ पर न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा। आप यहाँ पर बॉटम में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐड अकाउंट टू डिवाइस। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप वहां पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर फिर से वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर से फॉर माई पर्सनल यूज पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम और सरनेम यहाँ पर फिल करना होता है। सरनेम जो होता है वो ऑप्शनल होता है, आप यहाँ पर फिर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम में रमेश फिल कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका सरनेम भी फिल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर रमेश कुमार नाम को फिल कर लिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटर योर बर्थडे एंड जेंडर। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर मेल को रखने वाला हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर बॉटम में नेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट के यूजर नेम को क्रिएट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रमेश कुमार 555 यहाँ पर नाम रख लिया है। क्या ये यूजर नेम हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर पता लग जाएगा जो आपने यहाँ पर यूजर नेम रखा है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ये यूजर नेम हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत और एडिट कर सकते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर यूजर नेम रखा था वो हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा और एडिट करना है। तो मैंने यहाँ पर अपने यूजर नेम को थोड़ा सा एडिट कर लिया है, कुमार 525 रमेश कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर यूजर नेम रखा था वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। जो आप अपना यूजर नेम रखना चाहते हैं, हो सकता है वो अवेलेबल ना हो, तो आपको थोड़ा सा चेंज कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विद अ मिक्सचर ऑफ लेटर नंबर एंड सिंबल्स। मतलब आपको अपने जीमेल अकाउंट के पासवर्ड को एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रखना है, स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर क्रिएट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने पासवर्ड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने पासवर्ड को रख लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है नेक्स्ट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बॉटम में आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है यस आई एम इन, आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपने वहाँ पर यूजर नेम रखा था, जो आपका जीमेल अकाउंट है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर प्राइवेसी एंड टर्म्स का एक न्यू पेज खुल करके आ जाता है। अगर आप इन प्राइवेसी एंड टर्म्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है
और उसके बाद आपको यहाँ पर बॉटम में एक ऑप्शन देखने को मिलता है आई एग्री, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पर बन चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर जीमेल अकाउंट क्रिएट किया है वो यहाँ पर बना है या नहीं बना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा से गूगल को ओपन कर लेता हूँ। और जैसे ही आप यहाँ पर गूगल को ओपन करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपको अपने जीमेल अकाउंट को चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक डाउन एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बॉटम में आपको यहाँ पर जीमेल अकाउंट देखने को मिल जाएगा जो हमने यहाँ पर अभी अभी बनाया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं kumar525ramesh@gmail.com। तो यहाँ पर हमारा जीमेल अकाउंट बन चुका है। आप इससे चाहे तो अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप इसे पर्सनल यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने जीमेल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करके जाना। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।